नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये स्टॉक 37.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.70% का अपमूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 4,784 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 73.90% है। बुक वैल्यू 13.10 है। डिविडेंड यील्ड 0.27% है एंड फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है एंड 1 मंथ पे बात करें तो अभी इमीडिएट की मेंशन नहीं की गई है। किसी को जाननी है तो मैं एक बार कैलकुलेट करके बता दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 19.18% पे है। काफ़ी डाउन है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, हमने जो लास्ट टारगेट लगाए थे वो ये मार्केट की करेक्शन से पहले लगाए थे, तो इन टारगेट्स को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। एंड अभी के लिए देखें तो आज हमें एक यहाँ पे हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है एंड ये स्टॉक कुछ टाइम से पिछले 3 दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसका सपोर्ट लगा के चलते हैं, कहाँ का ये सपोर्ट लेके बैठा है। सो यस, यहाँ का इसका सपोर्ट ये लेके बैठा है। ये रेंज हम लेके चल सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज कर लेते हैं। ये रेंज है 37.32 की एंड इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो ये वाला तो डेफिनेटली नहीं है, बट यहाँ पे बनना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये भी इसका बनता है, बट ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे ज़रूर प्रोमिनेंट है, ये 3-4 कैंडल्स एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। तो बेसिकली ये बनता तो है एंड इसी पे आज इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है एंड ये सपोर्ट मान के अभी चलेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही मान के चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हिकअप आना भी है। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो रेजिस्टेंस बनता है वो हमारा यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस बनता है, जहाँ से आज ये रिजेक्शन लेके आया है स्टॉक। तो हमारी रेजिस्टेंस बनती है 38.08 की आ रही है रेजिस्टेंस एंड ये स्टॉक 38.09 से रिजेक्शन लेके आया है। तो ये एरिया जो है वैसे भी इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जोन है एंड यहाँ से फिर हमारे हाई की वो भी आ जाती है, इसकी जो इसने अभी इमीडिएट हाई बनाया था उसकी रेजिस्टेंस भी आ जाती है। बट ये स्टॉक अगर वैसे देखा जाए तो इसी रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है एंड कितना टाइम हो गया है इसको, थोड़ा सा इससे नीचे भी गया है, बट अक्टूबर 2023 से एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो मतलब 10 महीने हो गए इसको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए। थोड़ा सा ऊपर नीचे इसने बनाया है, फ्लक्चुएशंस इसमें देखी गई है। मोमेंटम कुछ खास नहीं है यहाँ पे, हमें थोड़ा सा देखने को मिला है मोमेंटम, बट वॉलेटिलिटी हमें इस स्टॉक में काफ़ी देखने को मिली है। स्विंग के लिए बहुत अच्छा ये ट्रेड रहा होगा ये स्टॉक गत कुछ दिनों में। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमें जैसे कि मार्केट भी अभी करेक्ट हो रही है, तो अभी के लिए हमें कुछ क्लियर यहाँ पे विजन है नहीं, बट ये ज़रूर है कि ये वाला सपोर्ट जो है 36.88 का, ये काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है एंड सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर बना हुआ है इसका। यहाँ पे इस कैंडल का ये रेजिस्टेंस भी रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जुलाई की कैंडल की, 30 जुलाई की, एंड ये थोड़ी सी नीचे रही थी, बट उससे पहले भी 23 जुलाई एंड ये डाउन मूव ही हमें मिला था, बट 22 जुलाई की ये ओपनिंग रही थी हमारी। उसके बाद ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट काफ़ी बना है। 16 जुलाई का ये सपोर्ट बना है, तो ये सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रांग भी रहेगा एंड रेजिस्टेंस के लिए मुझे लगता है जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वो रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी के लिए उसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही लेके चलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मार्केट कल कहाँ जाती है। तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम देख सकते हैं यूएस की मार्केट एंड यूएस की मार्केट में कल हमारा डाउ जो था वो रेड में था, डाउ जोन्स रेड में था, S&P 500 रेड में था, नेस्टेक सिर्फ हमारा ग्रीन में था। एंड तो उसका मैंने बाकी स्टॉक्स की जो एनालिसिस करी थी तो हमने बात करी थी कि ऐसी जैसी करेक्शन जब आती है तो यूजुअली क्या देखा जाता है कि मार्केट में जब करेक्शन आती है उसके बाद हमें रिवर्सल मिलता है और रिवर्सल के बाद फिर से हमें करेक्शन मिल जाती है। तो कल भी मैंने इस एनालिसिस में बात करी थी कि आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से लेके चलेगा, क्योंकि कन्फर्मेशन कैंडल ऐसे ऐसे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कन्फर्मेशन कैंडल के बिना अगर हम ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट कब रिवर्स करेगी, कब करेक्शन जोन से रिकवरी जोन में जाएगी, किसी को भी नहीं पता होता है। एंड ये तो ग्लोबल इवेंट्स की वजह से सारी मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुई है, तो उसका थोड़ा ध्यान तो हमें ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा।
अभी के लिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो उससे ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कराई, एक अच्छी बात है। एंड माउथ जो है बोलिंजर बैंड का वो नैरो हो चुका है, अगेन एक बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट मिल सकता है, डायरेक्शन अभी ऊपर की ही है एंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट भी बना के चला है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी वीकली कैंडल हम चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा चार्ट का पता भी चले एंड 4 डेज हो गए हैं इस वीक के, तो थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो स्टॉक स्टॉक इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, बायर्स के हाथ में ही अभी स्टॉक। बोलिंजर बैंड का जो माउथ है वो नैरो ऑफ कोर्स है, यहाँ पे इसका ये देख सकते हैं हम टमी है, माउथ इसका नैरो ज़रूर हो चुका है एंड 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है। RSI की बात करें तो 55.24 पे है एंड 60 से इसको हिकअप ज़रूर मिलता है। तो अभी के लिए अगर देखें तो RSI को 40s की रेंज से 60s की रेंज में जब जाना होगा तो इसको 60 पे हिकअप जरूर आएगा। अगर RSI कल हमें रिवर्सल मिलता है और RSI निकल गई तो मुझे लगता है कि 60 को टेस्ट करने ज़रूर आ सकती है एंड हेडरूम RSI के पास बहुत सारा है अभी के लिए। तो करेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अभी हम चल रहे हैं डेली चार्ट पे एंड डेली चार्ट के बाद हम देखेंगे BSE का एक बार। तो BSE चेक कर लेते हैं। तो SM स्टेज 2 पे है ये। यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस करी है कि यूजुअली अब और सारे स्टॉक्स में होता है कि 2 वीक्स का ये पैटर्न बना रहा है। जब ये 4 पे था, 4 से जब ये स्टेज 4 से निकला था लॉन्ग टर्म की, तब तो 90 डेज़ का होता है। उसके बाद 14 जून को ये स्टेज 3 पे आया, 28 जून को ये स्टेज 2 पे आ गया, 28 जून को स्टेज 2 पे एंटर किया, 11 जुलाई को निकला। 2 वीक्स का गैप है इन सब में एंड 11 जुलाई को फिर से ये स्टेज 3 पे आ गया था, 2 से स्टेज 3 पे आ गया था। तो 28 जुलाई को देखते हैं हम कि यहाँ पे हमें कोई मूव मिला है जिसकी वजह से आया है। तो 28 जुलाई को, जस्ट अ सेकेंड, 28 जून है, सॉरी जुलाई नहीं है, 28 जून है। तो ये मई है और ये है हमारा जून। तो जून के आसपास अगर हम देखें तो कोई ऐसा मूव तो हमें मिला नहीं है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये चला गया एक बार फिर से SM की लिस्ट स्टेज 3 पे। बट ठीक है, कोई ऐसा मूव हमें मिला नहीं है। मुझे लगा शायद ये भागा हो थोड़ा सा तो ये फिर से गया हो। तो 11 जुलाई को ये स्टेज 3 पे गया था। 11 जुलाई को देख लेते हैं एक बार कि क्या हुआ था। तो 4 जुलाई एंड यहाँ पे 11 जुलाई के बाद ये नीचे भागा है। तो ये निकला था हमारा 28 जून को। तो 28 जून के बाद कितना भागा है ये चेक कर देते हैं। तो 28 जून के बाद ये भागा है, उसके बाद ये फिर से SM स्टेज 3 पे चला गया था। तो एक बार चेक करते हैं कि ये कितना गया था यहाँ से। तो यहाँ से ये लगभग इस पॉइंट पे गया था, तो 30% के आसपास, 35% के आसपास ये इसने रन दिया था। उसके बाद ये फिर से चला गया था अपना SM की लिस्ट में। और ये रन कैसे दिया था इसने यहाँ पे, सॉरी एक मिनट के लिए इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये रन जो इसने दिया था यहाँ पे, तो वो रन दिया था इसने अपर सर्किट में लॉक हो गए, यस। तो उसकी वजह से ये फिर से सर्विलांस की स्टेज 3 में चला गया था। तो अभी के लिए हमें कोई रन नहीं मिला है। तो अभी अगर ये 26 जुलाई है एंड इस वीक को एंड होना है, वो होना है 9th को, विच इज़ टुमारो। तो हो सकता है कि कल ये यहाँ से सर्विलांस से स्टेज 2 पे आ जाए, सॉरी स्टेज 2 पे है, स्टेज 1 पे आ जाए, फिर से ये उसमें ना जाए। स्टेज 2 पे चल रहा है तो स्टेज 1 पे काफ़ी उम्मीद है आने की, क्योंकि अभी ये भागा नहीं है, कोई अपर सर्किट नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं हुआ है। तो हो सकता है स्टेज 1 पे आ जाए एंड उसके बाद 2 वीक्स के बाद सर्विलांस से निकल जाए। ठीक है, एक सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है। दूसरा, अभी स्टेज 2 पे होने की वजह से इसका प्राइस बैंड जो है 5% का है, तो जैसे ही सर्विलांस से निकलेगा तो धीरे धीरे इसका प्राइस बैंड भी चेंज हो जाएगा। अभी के लिए न्यूज़ देखें, न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 85.13% गया है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज डिलीवरी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आज कितना आया था, वॉल्यूम आज 1.61 मिलियन का आया है। वॉल्यूम कुछ खास नहीं आया है बट डिलीवरी वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग गया है। तो अगर मार्केट कल साथ देती है तो ये अब मैं सपोर्ट लेके चलूँगी, अब मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मान के चलूँगी, ये सपोर्ट लेके चलूँगी। एंड जिस तरीके का डिलीवरी वॉल्यूम गया है एंड यहाँ पे हैमर बना है, उस तरीके से मुझे लग रहा है अगर कल मार्केट में रिवर्सल आ जाता है तो ये हमें हो सकता है कि अपर सर्किट में भी लॉक होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये थोड़ा सा कूल डाउन होके चले, क्योंकि ये अगर थोड़ा अग्रेसिव होके मूव देगा तो ये फिर से हो सकता है सर्विलांस की नेक्स्ट स्टेज में चला जाए। ठीक है, तो अभी के लिए जो हम मंथ के एंड के टारगेट लेके चले थे वो मैंने थोड़े से रिवाइज किए हैं एंड मंथ के एंड के टारगेट हम वही सेम 43 के लेके चल रहे हैं। 14% का मूव हमें उसको अचीव करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करें अगर हम, तो ट्रेडिंग व्यू का तो स्ट्रॉन्ग बाई है, मुझे भी लगता है बाई की एंट्री तो बनती है जिस तरीके का डिलीवरी वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।